हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस जैसे आपकी गाड़ी की स्पीडों के अंदर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे आपकी कार के जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उनकी लाइफ है डिक्रीज होने लगती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कार के जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उनकी जो वियर एंड टीयर आउट है होता रहता है, और कहीं ना कहीं जो आपकी ब्रांड न्यू कार होती है उस तरीके से बिल्कुल भी वो परफॉर्म नहीं करते। कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी कार है पहले के कंपैरिजन में बाउंसी हो जाती है। कहीं ना कहीं जो आपकी ड्राइविंग क्वालिटी है उसमें पहले की जैसे आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता जैसे कि आप ब्रांड न्यू कार थी। और कहीं ना कहीं हर किसी कार के अंदर कंपनी रिकमेंड करती है कि 50 से 60 हजार किलोमीटर के आसपास जो सस्पेंशन है उनका एक बार विजुअल इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। उनको मैकेनिक से दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं कम हो गई या नहीं हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप खुद से अपनी कार के जो सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर है, उनको कैसे चेक करें कि उनकी लाइफ है खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, आपको रिप्लेस करवाने की नीड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी है चला के देखनी है। जैसे ही आप अपनी कार को चला के देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी पहले से ज्यादा बाउंसी हो गई है, मतलब जो बॉडी रोल है ज्यादा हो गया है। आपकी गाड़ी है हर जगह जैसे आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग टर्न करोगे इस तरीके से तो कहीं ना कहीं बाउंसी फील होगी, और कहीं ना कहीं ब्रेकर के ऊपर से ले जाओगे तो एक तरीके से किसी टाइम बाद ब्रेकर पे जैसे जंप करने के बाद जो प्रॉपर जो सही कंडीशन में गाड़ी होती है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सस्पेंशन खराब होंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी है झूलती रहेगी इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद जाके स्टेबल होगी ब्रांड न्यू गाड़ी के कंपैरिजन में। और वहीं पे जब आप कोई पोर्ट होल्स के अंदर इस तरीके से गाड़ी की तरह में शेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी बॉडी रोल है काफी बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही आपकी गाड़ी किसी पोर्ट होल से निकली या फिर आपने कोई पोर्ट होल्स बचाने के लिए गाड़ी को टर्न मारा, लेफ्ट या राइट एकदम से शार्प टर्न लिया, तो उसी टाइम थोड़ा बहुत बॉडी रोल होके आपकी गाड़ी स्टेबल हो जानी चाहिए। जैसे कि सीडान गाड़ी हुई, अगर काफी ऊंची गाड़ी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है जैसे कि बड़ी एसयूवी है तो उनके अंदर तो होता ही है जो बॉडी रोल है। लेकिन जैसे सीडान कार हुई, हैचबैक कार हुई, मेनली उनमें क्या होता है, जैसे ही आप कट मारते हो तो थोड़ी देर बाद है जो शेक कर रही है आपकी गाड़ी वो रुक जानी चाहिए। एंड थर्ड चीज, आपको खुद से अपनी गाड़ी का है विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि कोई भी शॉक एब्जॉर्बर के अंदर से कोई भी ऑयल लीक हो रहा है या नहीं है। अपनी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर से ऑयल लीक होने लग गया है तो आपको जल्दी से जल्दी जो शॉक एब्जॉर्बर है, सस्पेंशन है, उनका वर्किंग करवाने की नीड है या फिर नया रिप्लेस करवाने की नीड है। ऐसे में कैसे चेक करना है कि आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है उसके अंदर से ऑयल लीक होने लग गया, तो जैसे ही ऑयल लीक होगा तो आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है पहले के कंपैरिजन में कम काम करने लगा, और कहीं ना कहीं आप पोर्ट होल से या ब्रेकर से निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपको अंदर केबिन के अंदर साउंड सुनाई देगा। और कहीं ना कहीं जो एक शॉक एब्जॉर्बर की एक वर्किंग होती है कि जैसे ही वो प्रेस होता है तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इस तरीके से वापस जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे ऑयल लीक होने लग जाएगा और आपका जो शॉक एब्जॉर्बर डेड होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं वो तरीके से रीबाउंस नहीं होगा, मतलब एक प्रॉपर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। जब आप उसको शॉक एब्जॉर्बर को निकाल के भी देखोगे, जब आप रिप्लेस करवा रहे होगे तो चेक करना, जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो उसका काम होता है कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप ऑटोमेटिक है वापस से चल जाए, खुल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब आपका डेड हो जाएगा शॉक एब्जॉर्बर, वो क्या है उसी पोजीशन में रुका रहेगा, और जैसे आप खींचोगे तब जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, तो वहीं पे खराब हो चुका होगा। और वैसे ही आप पोर्ट होल से और ब्रेकर से निकालते हो, जैसे आपकी गाड़ी जंप करके वापस से प्रेस होती है, दबती है, झुकती है, एब्जॉर्बर काम होता है कि जैसे ही वो दबा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए। लेकिन आपको एकदम से थर्ड टाइप की आवाज सुनाई देगी, पोर्ट होल्स के अंदर जैसी गाड़ी जाएगी थर्ड टाइप की है साउंड सुनाई देगी। ऐसे में अगर आप टाइम से अपनी जो शॉक एब्जॉर्बर है, सस्पेंशन काम नहीं करवाते, ऐसे में बाकी के जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। जैसे कि आर्म हो गया सामने का, लिंक रोड हो गई और बुश हो गए, वो धीरे धीरे कटने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को ज्यादा डैमेज है होने लगता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके शॉक एब्जॉर्बर में से कहीं ना कहीं ऑयल लीक हो रहा है, या फिर जैसे ही आप अपनी गाड़ी पोर्ट होल से या ब्रेकर से जंप करवा रहे हो तो एकदम से थर्ड टाइप के केबिन के अंदर साउंड आ रही है, या स्टीयरिंग के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप शार्प कट ले रहे हो या किसी पोर्ट होल्स को बचाने के लिए शार्प कट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पहले के कंपैरिजन में का जो बॉडी रोल है ज्यादा इंक्रीज हो गया है या शेकीनेस हो गई है। और पॉइंट जिसके अंदर आप खुद से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्या करना है, आपको गाड़ी को आगे की तरफ से जहां हुड होता है, बोनट होता है, वहां से प्रेस करना है एक साइड में। तो जैसे अगर आपकी गाड़ी प्रेस होके वापस से शॉक एब्जॉर्बर काम होता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाती है। जैसे आपने प्रेस किया
तो गाड़ी थोड़ा बहुत शेक करके वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर शॉक एब्जॉर्बर खराब हुआ तो गाड़ी शेक करती रहेगी काफी देर तक। तो ये सारे पॉइंट्स है, जिनसे ट्रिक्स है, जिनसे आप अपनी गाड़ी का जो है विजुअल इंस्पेक्शन करके ये पता कर सकते हैं कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करवाने की नीड है या नहीं है। आपकी कार के शॉक एब्जॉर्बर में से ऑयल लीक होने लग गया तो डेफिनेटली आपको जो शॉक एब्जॉर्बर है उनका काम करवाना है या फिर आपको नया इंस्टॉल करवाना है। तो अभी आप बाहर चल के चेक कराता हूँ कि कहाँ से ऑयल है लीक होता है। तो गाइज ये चेक करो, यहाँ पे जो ये साइडों में लगी हुई है ये स्प्रिंग कोयल है, और जो कोयल के अंदर जो ये दिखा है आपने जो पैकिंग हो रही है जो सेंटर में होता है ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। इसके अंदर ऑयल है, फील होता है, पैकिंग होती है। अगर ये पैकिंग कट जाती है तो ऐसे में क्या होता है, ऑयल है बाहर निकलने लग जाता है और कहीं ना कहीं आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है ख़राब होने लगता है। तो इसलिए आपको डेफिनेटली उसको वर्किंग करवाने की ज़रूरत है या फिर नया इंस्टॉल करवाने की नीड है। सेम ऐसे ही जो शॉक एब्जॉर्बर है पीछे की तरफ आता है, ये चेक करो, ये देख रहे हो आप, ये ड्रम टाइप का। तो काफ़ी बार क्या होता है आपकी गाड़ी काफ़ी बार हिट भी हो जाती है, उस वजह से भी ऑयल लीक हो जाता है, या फिर एकदम से आप पोर्ट होल्स के अंदर आपकी गाड़ी गिरती है, रफ ड्राइविंग करते हो। तो ऐसे में 50-60 हज़ार किलोमीटर से पहले भी आपके जो सस्पेंशन है शॉक एब्जॉर्बर है बोल जाता है। तो ऐसे में अभी आप चेक करो कोई भी ऑयल लीक नहीं हो रहा, और अभी मेरी गाड़ी ड्रीवन हो चुकी है 90,000 किलोमीटर। तो अभी तक मेरा जो सस्पेंशन का शॉक एब्जॉर्बर का जो काम हुआ है वो सिर्फ फ्रंट में हुआ, बैक में नहीं हुआ। बैक में इसलिए नहीं हुआ, यहाँ चेक करो कोई भी लीक नहीं है, कोई भी ऑयल लीक नहीं हो रहा। और साथ के साथ मैंने इसकी वर्किंग है वो भी चेक करवाई है। मैंने प्रेस करके इसको बाहर निकाला और प्रेस करके जैसे ही वापस छोड़ा तो वापस से धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है। अगर ये वहीं पे रुक जाता तो इसको भी नीट करवाने की जरूरत है। लेकिन ये मेनली ख़राब होता है जब ये इसका जो ऑयल है बाहर निकल जाता है, लीक हो जाता है। तो अब ये देखो ऑयल के मार्क्स नहीं बन रहे, कहीं भी कोई लीकेज नहीं हो रहा, तो ये प्रॉपर कंडीशन में है। जो मैंने चेंज करवाया है, जो काम करवाया है, जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर है वो चेंज करवाया है। मैंने क्या चेंज करवाया है अभी आप चेक करो, जो ये आर्म होती है ये इसके जो बुश है वो कट गए थे। तो कहीं ना कहीं केबिन के अंदर हल्की वाइब्रेट साउंड आती थी, जैसे कोई प्लास्टिक का पार्ट ढीला हो गड़बड़ इस टाइप की। तभी साउंड आती है जब आप पेची रोड्स पे चलते हो या फिर कोई उबड़ खाबड़ रोड पे चलते हो, तभी साउंड ऐसी केबिन के अंदर साउंड सुनाई देती है गड़बड़ इस टाइप की, जैसे कि प्लास्टिक का पार्ट ढीला हो। साथ के साथ जो लिंक रोड है, अभी आपको चेक कराता हूँ, ये जो लिंक रोड है ये वाली, साथ के साथ ये भी चेंज हुई है, इसके बुश कट गए थे क्योंकि रबड़ के पार्ट आते हैं। जैसे रबड़ के पार्ट इनके अंदर सील होती है, लिक्विड भरा होता है, ग्रीसिंग होती है, स्टेशन के जो भी मटेरियल होता है वो लीक हो जाता है टाइम के साथ जब रबड़ की पैकिंग फट जाती है। तो ऐसे में आपके जो सस्पेंशन है उसमें से आवाज़ आने लगती है। साथ के साथ जो ये शॉक एब्जॉर्बर है ना, ये वाले ये पूरे ये चेंज करवाए हैं। बाकी स्प्रिंग होती है वो पुरानी होती है, और जो ये शॉक एब्जॉर्बर है पूरे नए चेंज हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मिंग थी एक तरीके से डाउन हो गई थी काफ़ी। मतलब जैसे ही मैंने इनको बाहर निकाल के मैकेनिक से चेक करवाया तो जैसे ही ये प्रेस हुए तो ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं गए। जबकि इनका काम होता है कि ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाना, ये सिर्फ ऐसे कैसे दबे के रह गए, और जो इसकी स्पीड है काफ़ी स्लो हो गई थी। तो एक तरीके से थर्ड टाइप ये भी है, साउंड सुनाई देती थी। और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, मतलब जो हुड है इस तरीके से अपनी गाड़ी का हुड है इस तरीके से प्रेस करो, अगर आपकी गाड़ी दब के वापस से स्टेबल हो रही है थोड़ी देर में तो ठीक है। बाकी अगर सेकेंड ज़्यादा हो गया तो ऐसे में ही आपकी सस्पेंशन है काम करवाना जरूरी है। तो गाइज ये सारी ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो कि आपके कार के जो शॉक एब्जॉर्बर है खराब हो चुके हैं या नहीं हो चुके, उनको रिप्लेस करवाने की नीड है या नहीं है। एंड काफी कार ओनर ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी होती है, ड्राइविंग हैबिट काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनको जो 50 से 60 हजार किलोमीटर जो इंटरवल होता है उसके ऊपर जरूर से अपनी कार के जो सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर है, वो सारे चेक करवाना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है उनकी ड्राइविंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, फिर भी उनके सस्पेंशन के कोई पार्ट्स हैं या शॉक एब्जॉर्बर की जो पहले जैसी स्पीड है वो कम हो जाती है, और उनको जो वो ड्राइविंग क्वालिटी है, जो ड्राइविंग प्रेजेंस है वो नहीं मिल पाता पहले के कंपैरिजन में। तो इसलिए जरूरी है कि 50 से 60 हजार किलोमीटर आपको चेक करवा लेना चाहिए। अगर आपका शॉक एब्जॉर्बर में कोई भी लीकेज नहीं हो रहा, आपका कोई साउंड नहीं आ रहा, फिर भी आपको चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वापस से रीबाउंड की वो बिल्कुल जीरो होने लग जाती है। अभी मेरा जो शॉक एब्जॉर्बर था
उसके अंदर से कोई लीकेज नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने सस्पेंशन का जो पार्ट्स चेंज करवा रहा था मैं, जो आर्म है, जो लिंक रोड है, जिनके अंदर से आवाज आने लगी थी क्योंकि उनके जो रबड़ के बुशे वो कट गए थे, उसी टाइम जो शॉक एब्जॉर्बर है उसकी स्पीड चेक करवाई तो उसकी स्पीड है काफी डाउन हो चुकी थी। वो वापस से रिबाउंड जाने में, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने में काफी टाइम लगा रहा था। एक तरीके से खुद को हेल्प करनी पड़ रही थी बाहर निकाल के, तब उसका ये हाल था। तो इसलिए मैंने जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी चेंज करवा लिया। बाकी पीछे के हैं वो एज इट इज है, उनमें कुछ भी काम नहीं हुआ, वो ठीक से काम कर रहा है। जबकि मेरी कार है 90,000 किलोमीटर ड्रीवन हो चुकी है, सिर्फ जो फ्रंट के सस्पेंशन है, फ्रंट के शॉक एब्जॉर्बर है वही चेंज हुए हैं। एंड भाई अगर आप ये गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर में दिक्कत है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। काफी कार ओनर ऐसे होते हैं, वो ऐसे मैकेनिक के पास चल जाते हैं जो उनको ये रिकमेंड करते हैं कि जो शॉक एब्जॉर्बर है उनको वो रिपेयर करवा ले। तो रिपेयर करवाने में एंड रिप्लेस करवाने में काफी डिफरेंस, और कहीं ना कहीं आपको वो एक तरीके से पागल बना रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गलती से भी आपके जो शॉक एब्जॉर्बर है उनको गलती से भी रिपेयर ना करवाएं, न्यू शॉक एब्जॉर्बर है वही इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि मैं भी एक बार ऐसे गलती कर चुका हूं। जो मैकेनिक है उसने मेरे को रिकमेंड किया कि आप दोनों जो शॉक एब्जॉर्बर है उनको रिपेयर करवा लीजिए, काफी चीप प्राइस के अंदर रिपेयर हो जाएंगे, और वैसे आप परचेस करोगे तो काफी एक्सपेंसिव आएंगे। तो मैं एग्री होके मैंने जो दोनों आगे के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनको रिपेयर करवा लिया, और वो इजीली 1800 के अंदर वो कंप्लीटली रिपेयर हो गए। और उन्होंने मेरे को 6 महीने की वारंटी दी कि 6 महीने वारंटी है, बाकी 2-3 साल कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने खुशी खुशी वो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो रिपेयर करवा लिए, और 1800 रुपए के अंदर दोनों जो आगे के थे उनके साथ पूरे जो रबड़ के माउंट थे, पूरा कंप्लीट पूरी किट है वो डल चुकी थी और रिपेयर होके आ गए थे। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ 6 महीने ठीक से प्रॉपर तरीके से जो शॉक एब्जॉर्बर चले, उसके बाद मैं बिल्कुल प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, बिल्कुल पोर्ट होल्स देख के चलाता हूँ, उसके बाद ही एक साइड का जो शॉकर है वो लीक हो गया। तो सिर्फ 6 महीने की वारंटी देते हैं, और 6 महीने के अंदर ये शॉक एब्जॉर्बर लीक होने लग गया। जब मैंने ये चीज बोली तो कहीं ना कहीं मैकेनिक है वो डिनाई करने लग गया कि आपने पोर्ट होल्स के अंदर डाली ये गाड़ी, एकदम से जंप करवाई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तब जाके मैंने खुद शॉप पे गया, जो जेन्युइन पार्ट्स थे हुंडई के उनसे जाके पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो शॉक एब्जॉर्बर है एक साइड का ईच है वो आपको 1500 रुपए का पड़ने वाला है, 1500 का, मतलब दोनों 3000 के पड़ने वाले हैं। और नए में क्या होता है, अगर आप नया पेयर एक बार डलवाओगे तो आपको 5-6 साल देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 लाख तक अपनी गाड़ी के किलोमीटर हो जाएंगे, तब तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पे अगर रिपेयर करवाते हो तो आप 1800 या 2000 रुपए में रिपेयर तो करवा लोगे, लेकिन उनकी कोई वारंटी नहीं होती और कभी भी वो लीक हो सकता है। तो इसलिए एक तरीके से ये मैकेनिक पैसे बनाने का जुगाड़ करता है और पागल बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको नए ब्रांड न्यू शॉक एब्जॉर्बर है वही डलवाना है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आप रिपेयर करवाओगे 1800 रुपए आपको वहां पे भी देना है, और जो नया डलवाओगे तो नया भी आपको काफी चीप पड़ने वाला है, जो कि आपको 3000 के दोनों पेयर देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2 शॉक एब्जॉर्बर। एंड ये चीज का जरूर ध्यान रखें, सपोज करो आपका एक साइड का जो शॉक एब्जॉर्बर है वो लीक हो गया है, तो ऐसे ही नहीं कहना कि आपको सिर्फ एक साइड का ही चेंज करवाना है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करवाना, आपको पेयर में करवाना है। सपोज करो एक साइड का लीक हुआ है तो आपको आगे के दोनों है शॉक एब्जॉर्बर चेंज करवाना है। क्योंकि होगा क्या, आपने सपोज करो एक साइड का लीक था और एक साइड का ही सिर्फ चेंज करवाया, तो होगा क्या, जो दूसरी साइड का है जो आधा पुराना हो चुका है, उसकी लाइफ आधी हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो नए वाले शॉक एब्जॉर्बर को खराब कर देगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप डलवाएं शॉक एब्जॉर्बर पेयर में डलवाएं और ब्रांड न्यू डलवाएं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। आपको एक तरीके से मैकेनिक पागल बना के रिपेयर करा देते हैं, आपको रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करवाना और पेयर में डलवाना है। अगर पेयर में डलाओ कहीं ना कहीं आपकी जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो भी खराब होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो नया शॉक एब्जॉर्बर है उसको पुराना खराब कर देगा। तो ये सारी चीजें से आप अपनी कार के शॉक एब्जॉर्बर है उनको चेक कर सकते हैं, ये सारी ट्रिक से पता कर सकते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर है आपका खराब है या आपको रिप्लेस करवाने की नीड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो बैग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।